नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल फेबल फैंटेसी पर मैं शैली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद ने हमें समाज में समानता का अधिकार तो दिला दिया, लेकिन ये अधिकार वास्तविकता के धरातल पर कितना कारगर साबित होता है, यह जानना हो तो एक गरीब और कई दिनों के भूखे बच्चे से पूछिए। आज की कहानी बंगला भाषा के अमर कथाकार श्री विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी के शब्दों में समाज में व्याप्त इसी असमानता के सच को हमारे सामने उजागर करती है। कहानी का नाम है ताल नवमी। आइए सुनते हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। भादों का महीना था। पिछले 15 दिनों से लगातार पानी बरस रहा था, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव के खुदीराम भट्टाचार्य के यहाँ आज 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। खुदीराम मामूली आय वाला गृहस्थ था। खेतों से होने वाली थोड़ी सी आय और 2-4 यजमानों तथा शिष्यों के यहाँ से जो कुछ दान दक्षिणा मिल जाती थी, उससे उसकी गृहस्थी की गाड़ी किसी तरह खिंच जाती। इस भयानक बारिश में गांव के कितने ही घरों के बच्चों के मुंह में अन्न का दाना तक नहीं गया था। खुदीराम तो एक मामूली गृहस्थ था। यजमानों के यहाँ से जो थोड़ा बहुत धान उसे मिला था, वह समाप्त हो चुका था। भादों के अंत में जब किसानों के घर में नया धान आएगा, तब उसे भी कुछ मिल जाएगा। तभी उसके बच्चों को पेट भरकर खाना नसीब होगा। खुदीराम के 2 बच्चे थे, नेपाल और गोपाल। नेपाल की उम्र 12 साल की थी और गोपाल 10 साल का था। कुछ दिनों से पेट भर खाना न मिलने के कारण दोनों भाई चिड़चिड़े हो गए थे। नेपाल ने पूछा, गोपाल, तुझे भूख लगी होगी ना? गोपाल मछली पकड़ने की बंसी छीलते हुए बोला, हाँ भैया। माँ से मांगता क्यों नहीं? मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। माँ बिगड़ती है, तुम ही चले जाओ भैया। बिगड़ने दे, मेरा नाम लेकर माँ से कह नहीं सकता। तभी मोहल्ले के शिबू बनर्जी के लड़के चुन्नी को आते देखकर नेपाल ने उसे पुकारा, अरे ओ चुन्नी, इधर आ। चुन्नी उम्र में नेपाल से बड़ा था। वह खाते पीते घर का लड़का था। वह देखने सुनने में भी बुरा नहीं था। नेपाल की बात सुनकर वह उसके आंगन के बाड़े के पास आकर बोला, क्या बात है? अंदर आजा। नहीं, अंदर नहीं आऊँगा। दिन ढल रहा है। मैं जटी बुआ के यहाँ जा रहा हूँ। माँ वहीं पर है, उसे बुलाने जा रहा हूँ। इस घड़ी तेरी माँ वहाँ क्या कर रही है? उनके यहाँ दाल दलने गई है। मंगलवार को ताड़ नवमी का व्रत है। उनके घर में दावत होगी। सचमुच? तुझे पता नहीं, हमारे घर के सभी लोगों को न्योता दिया गया है। गांव के और लोगों को भी बुलाएंगे। हमें भी बुलाएंगे। जब सभी को न्योता दे रहे हैं, तो तुम्ही को क्यों छोड़ देंगे? चुन्नी के चले जाने के बाद नेपाल ने अपने छोटे भाई से कहा, आज कौन सा दिन है तुझे पता है? शायद शुक्रवार है। मंगलवार को दावत है। गोपाल ने कहा, कितना मज़ा आएगा, है ना भैया? तू चुप रह, तुझे अक्ल वक्ल नहीं है। ताल नवमी के व्रत के दिन ताड़ के बड़े बनते हैं, तुझे पता है? गोपाल को यह पता नहीं था, लेकिन बड़े भाई से यह जानकारी पाकर वह खुश हो गया। अगर यह सच है, तब जल्दी ही बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे। इसमें देर नहीं थी। उसे यह पता नहीं था कि आज कौन सा दिन है, मगर इतना जानता था कि दावत मंगलवार को ही है, जो अब दूर नहीं है। जटी बुआ का घर पास में ही पड़ता था। नेपाल ने कहा, तू यहाँ ठहर, मैं ज़रा अंदर जाकर पता कर आऊँ। उनके यहाँ ताड़ की ज़रूरत तो होगी ही, शायद वे लोग ताड़ खरीद लें।
उस गांव में ताड़ के पेड़ नहीं थे। आगे मैदान में एक बहुत बड़ी ताड़ दीर्घा थी। नेपाल वहां से जमीन पर गिरे ताड़ बटोरकर गांव में लाकर बेचता था। जटी बुआ सामने ही खड़ी थी। वे उसी गांव के नटवर मुखर्जी की पत्नी थी। उनका असली नाम हरीमती था। गांव के बच्चे उन्हें जटी बुआ कहकर बुलाते थे। बुआ ने पूछा, क्या है रे? तुम्हें ताड़ की ज़रूरत है बुआ? हाँ है, तो इसी मंगलवार को ज़रूरत पड़ेगी। तभी गोपाल भी अपने भाई के पीछे आकर खड़ा हो गया। जटी बुआ ने पूछा, पीछे कौन खड़ा है रे गोपाल? शाम के वक्त तुम दोनों भाई कहाँ गए थे? गोपाल ने लजाते हुए कहा, मछली पकड़ने। मिली? 2 पूटी मछलियाँ और एक छोटी बेले मछली। तो अब जाऊँ बुआ? हाँ, अब जाओ बेटा, सांझ हो गई है। बरसात के मौसम में अंधेरे में घूमना फिरना ठीक नहीं। जटी बुआ ने ताड़ लेने के बारे में विशेष आग्रह नहीं दिखाया और ना ताल नवमी के व्रत के सिलसिले में उन्हें न्योता देने की बात ही कही। हालांकि दोनों ने सोचा यही था कि उन्हें देखते ही जटी बुआ उन्हें न्योते पर बुला लेंगी। बाहर निकलते निकलते नेपाल ने एक बार फिर पीछे मुड़कर पूछा, तो आप ताड़ लेंगी ना? ताड़? हाँ ठीक है, दे जाना। मगर पैसे के कितने ताड़ दोगे? पैसे के 2 देता हूँ। जब आप ले रही हैं तो आप पैसे के 3 ले लीजिएगा। बढ़िया काले पके ताड़ होंगे ना? ताल नवमी के दिन हमारे यहाँ ताड़ के पीठे बनेंगे। मुझे खूब बढ़िया ताड़ चाहिए। बिल्कुल पक्के काले ताड़ ही लाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। गोपाल ने घर से निकलते ही अपने भाई से पूछा, भैया इनके यहाँ ताड़ कब दोगे? कल। भैया तुम उनसे पैसे मत लेना। नेपाल ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? जब ऐसा करोगे तभी वे हमें न्योता देंगी, देख लेना। धत, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इतनी तकलीफ करके ताड़ लाऊं और बिना पैसे लिए दे दूं। रात में पानी बरसने लगा, साथ में तेज बरसाती हवा भी बहने लगी। पूरब की ओर खिड़की के पल्ले सुतली से बंधे हुए थे। हवा के धक्के से सुतली टूट जाने से रात भर इस आंधी पानी में वे पल्ले खट खट की आवाज़ करते रहे। गोपाल को नींद नहीं आई। उसे डर लग रहा था। वह लेटा लेटा सोच रहा था, अगर भैया उनसे ताड़ के पैसे ले लेगा तो शायद वे लोग उन्हें दावत पर ना बुलाएं। फिर क्यों बुलाएंगे? खूब तड़के उठकर गोपाल ने देखा घर के सभी लोग सो रहे थे। अभी तक कोई जगा नहीं था। रात भर होने वाली बारिश थम चुकी थी, बस बूंदाबांदी हो रही थी। गोपाल दौड़ता हुआ गांव के बाहर की ताल दीर्घा के पास चला गया। वहां चारों तरफ घुटनों भर पानी और कीचड़ भरा था। गांव के उत्तरी पाड़क का गणेश कौरा कंधे पर हल उठाए इतनी सुबह अपने खेत में जा रहा था। उसने पूछा, अरे खोका ठाकुर, इतने भोर में कहाँ चल दिए? तालाब के किनारे ताड़ बटोरने जा रहा हूँ। वहाँ सांप बहुत है मुन्ना, बरसात में अकेले उस तरफ मत जाना। गोपाल डरते डरते दीघी के ताड़ पोखर के ताड़ बन में घुसकर ताड़ ढूंढने लगा। उसे 2 बड़े और खूब काले ताड़ उसे पानी के करीब पड़े नजर आए। छोटा होने के कारण दोनों ताड़ लेकर वह भागा भागा जटी बुआ के यहाँ पहुँच गया। जटी बुआ ठीक उसी समय घर के सामने वाला दरवाज़ा खोलकर पानी छिड़क रही थी। उसे सुबह सुबह वहाँ देखकर वे आश्चर्य से बोली, क्या बात है मुन्ना? गोपाल ने भरपूर मुस्कान के साथ कहा, बुआ मैं तुम्हारे लिए ताड़ ले आया हूँ। जटी बुआ ने उससे वे दोनों ताड़ ले लिए और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। गोपाल ने सोचा कि एक बार पूछ ले कि ताल नवमी कब है, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। दिन भर गोपाल का यह हाल रहा कि खेलते खेलते भी उसका मन कहीं और चला जाता था। मूसलाधार बरसात की दोपहरी में उसने सिर उठाकर देखा।
नारियल के पेड़ की फुनगी से पत्तों पर टपकती हुई पानी की बूंदें नीचे झड़ रही थीं। बांस के पेड़ बरसाती हवा के झोंके से दोहरे हुए जा रहे थे। बकुललता के पोखर में मेंढकों का झुंड रह रह कर टर्रा रहा था। गोपाल ने पूछा, माँ, आजकल मेंढक पहले जैसा क्यों नहीं टर्राते? माँ बोली, वे ताज़ा पानी में खुश होकर टर्राते हैं, बासी पानी में उन्हें उतना मज़ा नहीं आता। आज कौन सा दिन है माँ? सोमवार। मगर तुझे क्या, इसे जानने की तुझे क्या ज़रूरत आ पड़ी? मंगलवार को ताल नवमी है ना माँ? शायद, ठीक बता नहीं सकती। खुद की हांडी में भात नहीं जुटता, ताल नवमी के बारे में जानकर मैं क्या करूँगी? पूरा दिन बीत गया। नेपाल ने शाम के वक्त उससे पूछा, तू आज जटी बुआ के घर में ताड़ देने गया था, तुझे ताड़ कहाँ से मिले? मैं ताड़ लेकर पहुँचा तो जटी बुआ बोली, गोपाल आकर ताड़ दे गया है, पैसे भी नहीं लिए। तुझे मुफ्त में ताड़ देने की क्या ज़रूरत थी? अगर हमें एक पैसा मिल जाता तो उससे हम दोनों भाई खरीद कर खा सकते थे। देखना भैया, हमें भी न्योता मिलेगा, कल ही ताल नवमी है। वह तो ऐसे भी मिलेगा, पैसा लेने पर भी न्योता मिलता है। तू बिल्कुल बुद्धू है। अच्छा भैया, कल ही मंगलवार है ना? रात में उत्तेजना के मारे गोपाल को नींद नहीं आई। उसके मकान की बगल में बड़े बकुल के पेड़ पर जुगनुओं का एक झुंड जगमगा रहा था। खिड़की से बाहर देखते हुए वह एक ही बात सोच रहा था कि कब सुबह होगी, कितनी देर बाद यह रात खत्म होगी। यही सोचते सोचते वह सपने में खो गया। जटी बुआ ने उसे खिलाते वक्त प्यार से पूछा, मुन्ना, लौकी की सब्ज़ी और लेगा? थोड़ी सी मूंग की दाल और लेकर अच्छी तरह भात सान ले। जटी बुआ की बड़ी बेटी लावण्य दी एक बड़ी थाली में गर्मा गर्म तले हुए तिल बड़े पीठे लाकर उसके सामने रखकर हंसते हुए बोली, मुन्ना, तू कितने तिल पीठे खाएगा? यह कहते हुए लावण्य दी ने पूरा थाल ही उसके पत्तल पर उड़ेल दिया। इसके बाद जटी बुआ खीर और ताड़ के बड़े लेकर आईं। वे हंसते हुए बोली, मुन्ना, तूने हमें जो ताड़ लाकर दिए थे उसी से यह खीर बनी है, खा ले, खूब जी भर कर खा ले, आज ताल नवमी है ना। उस वक्त पूरे वातावरण में तरह तरह की स्वादिष्ट सब्जियों की खुशबू समाई हुई थी। हवा में खजूर, गुड़ की खीर की सुगंध भी बसी हुई थी। गोपाल का मन खुशी और आनंद से नाच उठा। वह बैठा बैठा बस खाए ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके साथ खाना खाने वाले अपना खाना ख़त्म कर चुके थे, मगर वह अभी तक खाता ही जा रहा था। लावण्य दी हंसते हुए पूछ रही थी, तुझे थोड़े से तिल पीठे और दूँ? अरे ओ गोपाल! अचानक गोपाल ने आंखें खोलकर देखा। खिड़की के पास बरसात में भीगे हुए पेड़ झाड़ नज़र आ रहे थे। अपना जाना पहचाना शरीफे का पेड़ भी था। वह अपने कमरे में लेटा हुआ था। माँ के जगाने पर उसकी नींद टूटी थी। माँ उसके पास खड़ी हुई कह रही थी, अब उठ, काफ़ी दिन चढ़ आया है, बादलों के कारण पता नहीं चल रहा है। वह बेवकूफ़ों की तरह आंखें फाड़कर अपनी माँ को देखने लगा। माँ, आज कौन सा दिन है? मंगलवार। हाँ, आज ही तो ताल नवमी है। नींद में वह ना जाने कैसे उल जलूल सपने देख रहा था। दिन और भी चढ़ गया था। हालांकि बदली बारिश का दिन होने से वक्त का ठीक से पता नहीं चल रहा था। गोपाल अपने मकान के दरवाजे के बाहर खिड़की के एक कुंदे पर आसन जमाकर बैठ गया। पानी बरसना बंद हो चुका था, मगर आसमान में घने बादल छाए हुए थे। बरसाती हवा के कारण शरीर में हल्की कपकपी सी भी हो रही थी। गोपाल आस लगाए बैठा रहा। सोच रहा था, जटी बुआ के घर से कोई न्योता देने क्यों नहीं आया। दिन काफ़ी चढ़ जाने के बाद
उसके मोहल्ले के जगबंधु चक्रवर्ती अपने बाल बच्चों को लेकर सामने की सड़क से गुजरते हुए नजर आए। उनके पीछे राखाल राय और उनका बेटा सोनू था। उसके पीछे कालीवर बनर्जी का बड़ा बेटा पांचू और दूसरे मोहल्ले का हरेन। गोपाल ने सोचा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? उनके चले जाने के थोड़ी देर बाद बूढ़े नवीन भट्टाचार्य और उनका छोटा भाई दीनू अपने साथ बाल बच्चों को लेकर जाते हुए नजर आए। दीनू भट्टाचार्य का बेटा कूड़ोराम उसे देखकर बोला, तू यहाँ चुपचाप बैठा क्यों है रे? जाएगा नहीं? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जटी बुआ के घर ताल नवमी के न्योते पर। तुम लोगों को न्योता नहीं मिला? वैसे भी उन्होंने कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाया है, सभी को न्योता नहीं दिया है। गोपाल अचानक गुस्से और अभिमान से बौखला गया। वह गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। बोला, वे हमें न्योता क्यों नहीं देंगे? सिर्फ तुम्ही को देंगे? हमें भी ज़रूर बुलाएंगे, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। उसे खिजाने वाली कौन सी बात उसने कह दी थी, इसे ना समझकर कूड़ोराम ने हैरानी से कहा, अरे वाह, तो इतना भड़क क्यों गया? क्या बात है? उसके चले जाने के बाद गोपाल की आंखें भर आईं। शायद उस दुनिया का अन्याय देखकर। वह कई दिनों से इंतज़ार में बैठा था, लेकिन बस वह इंतज़ार ही करता रह गया। आंसुओं से धुंधली हुई उसकी नज़र के सामने उसी के मोहल्ले के हारू, हितेन, देवेन, गुटके अपने अपने पिता और चाचा के साथ एक एक करके उसके घर के सामने से होते हुए जटी बुआ के घर की ओर चले गए। मासूम गोपाल इंतज़ार करता रहा। उसको और इसके परिवार को न्योता न आना था और न आया। एक मासूम मन में हीन भावना, असुरक्षा, विद्रोह, क्रोध और निराशा जैसे भाव इसी उम्र में पलने और बढ़ने ना लगे तो और क्या हो। आज के समाज में हम सब समानता लाने के लिए अपना एक कदम भी आगे बढ़ा सकते हैं। कर सके तो ज़रूर करें। इसी बेहद मार्मिक कहानी के साथ आज विदा लेती हूँ। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूँगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी से संबंधित अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। नमस्कार।